स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शालिनी। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 का चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 17 हाइड्रोजन फैमिली। इससे पहले मैं आपको ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली एंड ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली करा चुकी हूँ। आप लोग मेरी और वीडियोस देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 17 में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, इसके अकरेंस से लेकर के फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन नंबर, टाइप्स ऑफ कंपाउंडेड फॉर्म्स, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो को एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 17 को हम लोग हेलोजन फैमिली बोलते हैं। हेलोजन फैमिली बोलने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हेलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जेंस का मतलब होता है फॉर्मिंग। इस वर्ड हेलोजन का मतलब है, हेलो मीन्स सॉल्ट एंड जेंस मीन्स फॉर्मिंग। इसका मतलब है कि हेलोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये 5 एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि एस्टेटीन एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसकी वजह से हमें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है और बुक्स में भी इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बहुत सारे सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं जो सी में पाए जाते हैं। इनको हम देख लेते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, लेड आयोडाइड। ये सारे सॉल्ट्स जो हैं बहुत आसानी से सी के अंदर मीन्स ओशंस में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, तभी इनको हम लोग सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स कहते हैं। सो कम टू द अकरेंस, जैसा कि मैंने बताया कि अकरेंस इन सारे एलिमेंट्स की किस फॉर्म में होगी। रिएक्टिव है ये एलिमेंट, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो एनवायरमेंट में प्योर स्टेट में तो रहेगा नहीं, वो ऑलरेडी रिएक्टिव फॉर्म में रहेगा, रिएक्ट कर चुका होगा, कंपाउंड फॉर्म में हमें मिलेगा। इसका मतलब ओशंस में एंड सी में हमें ये एलिमेंट्स ऑलरेडी रिएक्ट किए हुए फॉर्म में मिलते हैं एंड दे आर नेवर फाउंड इन प्योर, फ्री या नेटिव स्टेट। ठीक है, हमें कभी भी ये एलिमेंट प्योर स्टेट में, फ्री स्टेट में या नेटिव स्टेट में नहीं मिलेंगे, हमेशा इनका कंपाउंड्स बने हुए मिलेंगे। ठीक है, इनके कॉमन कंपाउंड्स को हम देख लेते हैं। बहुत कॉमन कंपाउंड जो हमें एनवायरमेंट में मिलते हैं, पहला है फ्लोरीन की हम डिस्कस करेंगे, देन क्लोरीन की डिस्कस करेंगे। फ्लोरीन में है फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट एंड फ्लोरेपेटाइट। फ्लोरस्पार का फॉर्मूला होता है CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड है ये। क्रायोलाइट होता है Na3AlF6। फ्लोरोएपेटाइट होता है CaF2.3CH3PO4 होल ट्वाइस। फ्लोरोएपेटाइट जो है वो टीथ एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स होता है, तो इसका फॉर्मूला याद करना ज्यादा जरूरी है, फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला। देन वी आर कमिंग टू क्लोरीन। क्लोरीन होता है स्पेशली रॉक सॉल्ट में मिलता है। रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl, कॉमन सॉल्ट भी जिसको कहा जाता है। इसके अलावा कार्बोनाइट है KCl-MgCl2.6H2O। कार्बोनाइट बहुत कॉमन सॉल्ट है जो ओशन से मिलता है। इसके अलावा क्लोरीन कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में भी एनवायरमेंट में काफी ज्यादा पाया जाता है, CaCl2 हम इसको बोल सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू ब्रोमीन। ब्रोमीन के कुछ सॉल्ट्स हैं, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बहुत कॉमन सॉल्ट्स हैं ब्रोमीन के। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन विल कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हेलोजन फैमिली, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज NS2Np5। NS2Np5 ये इसकी बैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9, इसका मतलब है 1s2 2s2 2p5। दिस इज द फर्स्ट शेल 1s2 एंड दिस इज द सेकंड शेल। सेकंड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन्स वी आर हैविंग। 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में है एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके p ऑर्बिटल में है। इट मींस वी आर हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ये कम है टू अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन। अगर इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर लेगा। नोबल गैस कन्फिगरेशन ये अटेन कर लेगा। तो नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर लेगा अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। इसी वजह से इस ग्रुप के एलिमेंट्स, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बिकॉज दे आर इन सर्च ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो फ्रीली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमने देख लिया है कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इनके पास। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एटॉमिक रेडियस पर। एटॉमिक रेडियस पहले हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मींस
इससे प्रीवियस ग्रुप से इसका साइज कैसा रहेगा। तो प्रीवियस ग्रुप इससे पहले था ऑक्सीजन फैमिली, उससे पहले नाइट्रोजन फैमिली। तो आपको बता दूं मैं कि हेलोजन जो फैमिली होती है इनका साइज सबसे ज्यादा छोटा होता है इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। मतलब अगर हम बात करते हैं सेकेंड पीरियड की, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सबसे छोटा साइज जो है वो फ्लोरीन का होता है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज फ्लोरीन का होगा। स्मॉलेस्ट साइज, इसका रीजन क्या है कि फ्लोरीन जो है हेलोजन्स जो है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड्स में, इसका मतलब सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन का साइज छोटा है, थर्ड पीरियड में इसके नीचे वाला एलिमेंट फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, फोर्थ पीरियड में ब्रोमीन का साइज छोटा होगा। तो ये साइज कम क्यों है, इसके बेसिकली दो रीजंस हैं। द मेन रीजन इज इंक्रीज इन, या आप यू कह सकते हैं हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आप कह सकते हैं लीस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, लीस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका साइज जो है सबसे छोटा होता है। अब हम कंपेयर करेंगे डाउन द ग्रुप साइज, मतलब एक रिस्पेक्टिव पीरियड ग्रुप के अंदर इनका साइज कैसा रहेगा। तो एक ग्रुप में अगर हम देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडीन, इनका साइज हर पीरियड में इंक्रीज होता जाएगा। मतलब फ्लोरीन से बड़ा साइज फ्लोरीन का होगा, देन ब्रोमीन का होगा, और इसका रीजन आप लोग जानते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शेल नंबर। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम का रीजन क्या होगा, लिख लेते हैं साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। और साइज इंक्रीज करने का रीजन क्या है स्टूडेंट्स, द रीजन इज इट इंक्रीजेस जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शेल नंबर, इंक्रीज इन शेल नंबर। आपके हर पीरियड में हम जैसे कि आगे बढ़ते जाएंगे शेल नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, जिसकी वजह से साइज जो है बढ़ जाता है डाउन द ग्रुप। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पर रिलीज होने वाली एनर्जी। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है ग्लोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने से। इसका मतलब है अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये स्टेबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। अगर ये स्टेबल होता है तो ये मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेगा, बिकॉज स्टेबल एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पास सबसे कम एनर्जी होती है और जितनी एक्सेस एनर्जी होगी वो ये रिलीज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है, जब भी किसी सिस्टम में से एनर्जी निकलती है तो उसको नेगेटिव से शो किया जाता है। इसका मतलब जब इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलने वाली है तो हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम यहाँ पे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हेलोजन्स के केस में क्या होगी, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा जो है नेगेटिव वैल्यू इसी केस में आएगी। और नेगेटिव वैल्यू कब आती है, जब एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब है एनर्जी रिलीज। और एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये स्टेबलाइज्ड फॉर्म में जा रहा है, ये स्टेबल हो रहा है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव में है और हेलोजन्स के लिए ये हाईएस्ट होगी। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को चलेंगे, हम फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे अभी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी वी आर डिस्कसिंग इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स आप जानते हो क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज अ टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब अगर बॉन्ड किया हुआ है हेलोजन ने किसी दूसरे एटम के साथ में, वो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, तो उसका जो बॉन्ड होगा वो किस तरह का होगा, उस बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सेंटर में होने चाहिए थे वो सेंटर में नहीं होंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो वो क्यों अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देख लेते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल, HCl का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ।
जस्ट बिकॉज ये होने चाहिए थे सेंटर में, ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि क्लोरीन कैसा एलिमेंट है, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और जब ये हल्का सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी तरह से इस ग्रुप के सारे एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, तो हम लिख लेंगे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस कर लिया है हमने, हमें ये देखना है कि इससे प्रीवियस वाला जो ग्रुप था उससे कंपैरिजन में क्या है, तो उसके कंपैरिजन में इसमें ज्यादा रहेगी, मतलब 16 ग्रुप और 15 ग्रुप से ज्यादा 17 ग्रुप की होगी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे मोर देन 15-16 ग्रुप, उनसे ज्यादा है यहाँ पे। और अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो कम हो जाती है, मतलब नीचे जाते हुए एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इसके लिए रीजन यही होता है कि जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं और एलिमेंट्स ऐसा फील नहीं करते हैं कि उन्हें किसी और से इलेक्ट्रॉन छीनने की जरूरत है, तो उनका वो नेचर कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ कम टू फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रॉन निकालने की लिए देने वाली एनर्जी, मींस अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप खुद सोच सकते हो कि जिस एलिमेंट के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो स्टेबल हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो डेफिनेटली वो अपना इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं करने वाला है ना, उसमें खुद में टेंडेंसी नहीं है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि उसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नहीं है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी बहुत हाई रहती है, तो हम लिख लेंगे वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी because it is in need of, ये इलेक्ट्रॉन की नीड में है, ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं इजीली, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप कह सकते हैं इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हाई रहती है। तो आज हम इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनकी हम एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका नेचर कैसा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो स्टूडेंट्स बता दूं मैं आपको कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और उसके नीचे फ्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो एक आंसर है मेटल, मरकरी, जो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, आप जानते हो मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड दूसरा है ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल होते हुए कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है। पहली बात तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये नॉन मेटल्स होते हुए फ्लोरीन एंड क्लोरीन F2, Cl2 these are gases, and ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है, ये ब्रोमीन जो है सॉरी वो आपका लिक्विड है, मैं बताया आपको अभी, और जो आयोडीन है, आयोडीन इज अ सॉलिड, ठीक है। अब इनके कलर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कलर की, तो फ्लोरीन जो होता है वो येलोइश गैस है, क्लोरीन ग्रीनिश गैस है, ग्रीनिश प्लस येलोइश,
एंड ब्रोमीन ब्राउन कलर का लिक्विड होता है एंड आयोडीन हमारा वॉयलेट कलर का सॉलिड होता है। तो लिख देती हूँ यहाँ पे ये भी, फ्लोरीन इज येलो गैस, क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन, bromine is brown, reddish brown, and iodine is violet solid है iodine। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो चलो हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करेंगे, उसके बाद में किस तरह के कंपाउंड्स हैलोजन फैमिली के जो एटम्स हैं वो बनाते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, फ्लोरीन शोज ओनली अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। बिकॉज फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जिस भी एलिमेंट के साथ में फ्लोरीन कंपाउंड फॉर्म करेगा वो हमेशा फ्लोरीन नेगेटिव -1 स्टेट में होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अदर हेलोजन्स शो -1 एंड +1, +3, +5, +7 ऑल्सो। बाकी एलिमेंट जो हैं वो -1 तो शो करने ही वाले हैं क्योंकि उनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वो भी शो करेंगे, बट उसके अलावा वो +1, +3, +5, +7 भी शो करेंगे। तो यहाँ पे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट तब शो हो रही है जब वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाए और वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, हेलोजन्स हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये अभी हमने डिस्कस किया, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है। ठीक है, उसके आगे है, दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द ऑक्टेट। ये बात सही है कि उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, हेंस शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन इलेक्ट्रॉन्स इन एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो क्या होगा उनके पास में, एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये खुद -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये शेयर करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये +1 इलेक्ट्रॉनिक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना स्टार्ट कर देंगे। बट फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस कैन नॉट शेयर। तो फ्लोरीन शेयरिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। सो फ्लोरीन कैन नॉट शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर है, फ्लोरीन कैन नॉट शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लोरीन डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी नहीं होते हैं। आप कन्फिगरेशन देखिए यहाँ पे, फ्लोरीन इज इक्वल टू 9 अटोमिक नंबर है इसका, 1s2, 2s2, 2p5। और हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को जब ऑर्बिटल शेप में लिखा है तो आप देख सकते हैं कि p5 का मतलब है इसमें p ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वो वैकेंट है और इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। सो इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, हेंस इट शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिसके भी साथ में फ्लोरीन आयनिक बॉन्डिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है सोडियम में पोटेशियम से, तो वहाँ पे ये एक -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाला है। नेक्स्ट है, अदर एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल्सो शोज -1 बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो और जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो क्या करते हैं -1 शो करेंगे, वो भी जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। दे ऑल्सो शोज +3, +5, +7। उनके पास में +3, +5, +7 शो करने के लिए भी टेंडेंसी होती है, और वो कैसे होगी उसको हम देख लेते हैं। मैंने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखा है, इस कन्फिग्रेशन में आप देखिए, अगर Np में जो इलेक्ट्रॉन थे अगर वहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके Nd में शिफ्ट कर दिया जाए, बेटा डी ऑर्बिटल कहाँ से आया, ये सिर्फ उन्हीं के पास होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास होगा, फ्लोरीन के पास ये नहीं था। इन केसेस में इनके पास Nd ऑर्बिटल्स खाली पड़े हुए हैं, तो इनके पास में ऑर्बिटल्स जो खाली हैं, Np मतलब p जो ऑर्बिटल है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन d में पहुंचाएगा और क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड यहाँ पे हो जा रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैन बी शेयर्ड। अभी तीनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए अवेलेबल हैं और शेयरिंग हो सकती है इनकी, इस वजह से ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है किसी एलिमेंट के साथ। ऐसे ही नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट अगर होती है तो एक और इलेक्ट्रॉन को ये Nd में शिफ्ट करवा देगा, डी ऑर्बिटल में शिफ्ट करवा देगा। तो आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन कैन बी शेयर्ड, 5 इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं एंड शो +5 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे जो शेयरिंग के बाद में ऑक्सीडेशन नंबर शो होगा वो +5 होगा। नाउ कम टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड में आप देख लीजिए NS, NP, Nd। अगर आप S वाले इलेक्ट्रॉन को भी निकाल करके आगे भेज देंगे तो देयर विल बी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग करने के लायक हो सकते हैं और +7 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे शो करेगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, IF7 इंटर हेलोजन कंपाउंड है। जब फॉर्मेशन 2
हेलोजन के बीच में होती है बॉन्डिंग की, कोवेलेंट कंपाउंड बनता है IF7। वहां पे आप अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह से ये बॉन्डिंग हुई है। आगे हम चल रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो केमिकल रिएक्टिविटी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि इतने हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं हेलोजन। मैंने साइड में क्लाउड में लिखा हुआ है कि ऑल द हेलोजन्स आर वेरी हाईली रिएक्टिव। उसके रीजन डिस्कस करेंगे। पहले 3 रीजंस क्या हैं उस चीज़ के कि क्यों हमारे जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो इतने रिएक्टिव हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे किस तरह के कंपाउंड्स बनाएंगे और उनकी क्या ट्रेंड्स फॉलो होने वाले हैं। तो पहला है हमारा लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जब नेचर में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो बहुत ही कम है, इतनी आसानी से इनका बॉन्ड टूट जाएगा, इसीलिए ये लोग ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं N2 की, तो आप जानते हो N2 के अंदर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता है। जनरली हमारे एनवायरनमेंट के रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है N2 और एक इनर्ट गैस की तरह रहता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्लोरीन, फ्लोरीन इनकी बहुत कम होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और इसलिए इनका बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट हो जाता है। सो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एज कम्पेयर टू O2 एंड N2। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में इनका कम है। एक रीजन ये भी है कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड रहेगा, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, बट यहाँ क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, हेंस रेडिली डिसोसिएट इनटू एटम्स। एटम में डिसोसिएट होगा और जल्दी से बॉन्डिंग कर लेगा। नाउ कम टू द सेकेंड, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो नेगेटिव होती है, हाईली नेगेटिव होती है। तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं इसी रीजन की वजह से कि इनके पास में इलेक्ट्रॉन गेन करते इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं। तो ये अवेलेबल रहते हैं, रेडी रहते हैं एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। ऑल द हेलोजन्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, कि ये 17 ग्रुप एलिमेंट्स हेलोजन हमारे हाइड्रोजन के साथ किस तरह की बॉन्डिंग करेंगे और अगर बॉन्डिंग कर लेते हैं तो उनके ट्रेंड्स किस तरह के होने वाले हैं। तो साथ साथ इस चीज़ को आप ध्यान समझना, बहुत ईजी है ये टॉपिक। मैक्सिमम पॉइंट्स में सेम ही पॉइंट लग रहा है हमारा। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स देख लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या हैं। पहली बात, फिजिकल स्टेट। HF इज लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड। लिक्विड है वो रूम टेम्परेचर पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है। बट बाकी जो हमारे हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं जिनका फॉर्मूला HX है, उनको देख लेते हैं तो वो गैसेस हैं। HBr, HCl, HI, इनका नेचर जो रूम टेम्परेचर पे है, दीज आर गैसेस। बाकी सारे गैसेस हैं बट HF इज अ लिक्विड। वाई? ये लिक्विड इसलिए है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है कि नहीं भी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना। तो आप देख लीजिए डायग्राम, एक मॉलिक्यूल HF का है, वो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ HF से अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे से अट्रैक्ट हो रहा है। तो इनके बीच में जिगजैग फॉर्मेशन हो जाती है और सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अगर लिक्विड फॉर्म में हैं तो अट्रैक्टेड रहते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से HF लिक्विड में ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट कर सकता है, बल्कि बाकी सारे जो है वो रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी गैस फॉर्म में जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में आप देख रहे हैं HCl से ज़्यादा HBr का, HBr से ज़्यादा HI का, बट सबसे ज़्यादा HF का। ऐसा क्यों? HF अपने जो ग्रुप का जो ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब सबसे पहले होना चाहिए बट सबसे लास्ट में है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, इसका भी रीज़न यही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज हाई ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने इस चीज़ को क्लास 11 का जो मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट वहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है। तो HF जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अपने ग्रुप में बाकी सबसे हाई हो जाता है। सो अदर हाइलाइट्स ऑफ हाइड्रोजन डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी सब शो नहीं करते हैं। उसका वही 2 रीजंस हैं। इनका साइज जो है वो बड़ा रहता है, बिग साइज है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये शो करते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। बट HCl, HBr, HI का भी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। उनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ वॉन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। उनकी जो वॉन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है वो एटॉमिक नंबर के साथ साथ बढ़ती है। आप जानते हो डाउन द ग्रुप
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से वॉन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का। नाउ वी आर कमिंग टू मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में HF जो है लास्ट में नहीं आ पाया, वो HI से पहले आ जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 190 होता है इन केल्विन्स। सो रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगेन यहाँ पे मेल्टिंग केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ रीजन। नाउ वी आर कमिंग टू डाइपोल मोमेंट्स। डाइपोल मोमेंट्स में आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेन इशू, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आप देख लीजिए, मैंने दिखाया हुआ है डाउन द ग्रुप वाला सीन। HF, HCl, HBr, HI इस तरह से अगर होता है तो फ्लोरीन के बाद जब नीचे हम जाते हैं तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की कम हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कम होगी डाउन द ग्रुप जाते हुए तो डाइपोल मोमेंट जो है वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज डाइपोल मोमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंस दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो वो हमारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आयनिक करेक्टर पे। आयनिक करेक्टर होता है हमारा HI, HBr, HCl, HF, मतलब कि सबसे ज़्यादा HI में है, फिर धीरे धीरे आयनिक करेक्टर कम हो रहा है। आयनिक करेक्टर हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉन्ड के बीच में। बॉन्ड के बीच में का मतलब है कि जब इनके बॉन्ड्स हैं, HF का बॉन्ड है, HCl का बॉन्ड है, तो आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा HI के केस में है, फिर कम होते होते HF में पहुंच गया, मतलब HF का बॉन्ड कोवलेंट ज़्यादा है ना कि आयनिक। तो इसका रीज़न डिस्कस कर लेते हैं। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा, आयनिक करेक्टर भी कम हो जाएगा। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तभी आयनिक करेक्टर रह पाएगा। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू पॉइंट नंबर 5, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब है कि बॉन्ड जो है दो एटम्स के बीच में उसकी लेंथ कितनी है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में कितनी लेंथ है। सो HF के बाद हम HI तक जाते हैं, HF, HCl, HBr, HI तक जाते हैं डाउन द ग्रुप। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज होगा। फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन का है, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। तो साइज ऑफ एटम जब बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी, और बॉन्ड की लेंथ का जो ऑर्डर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसको हम अगर चेक करेंगे तो वो बॉन्ड लेंथ का रिवर्स होता है। आप जानते हो जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ, जितनी बड़ी जो बॉन्ड की लेंथ होगी उतना ही वीक बॉन्ड हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी, है ना। तो इट इज़ द रिवर्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, इसका ऑर्डर रिवर्स होने वाला है। कैसे? बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है डाउन द ग्रुप तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है डाउन द ग्रुप, बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है डाउन द ग्रुप। HF, HCl, HBr, HI आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो HF की है, बिकॉज दोनों का साइज कंपैटिबल है। हाइड्रोजन भी स्मॉल साइज का है, फ्लोरीन भी स्मॉल साइज का है, बट HI के केस में देखो तो हाइड्रोजन स्मॉल साइज का है एंड आयोडीन बहुत बड़े साइज का है, तो उनका बॉन्ड लेंथ बड़ा है और बॉन्ड लेंथ बड़ा होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम है। सबसे लीस्ट स्ट्रेंथ HI की रहेगी। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कि हाई टेम्परेचर पे कितना स्टेबल है हमारा मॉलिक्यूल। सो इट डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा ये भी। जो हमारा बॉन्ड है जितना वीक होगा उतनी ही जल्दी वो ब्रेक हो जाएगा, उतनी ही फास्ट वो ब्रेक हो जाएगा। तो आप जानते हो स्टूडेंट्स, डाउन द ग्रुप बॉन्ड की लेंथ बड़ी हो जाती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वो उतनी जल्दी टूट जाएगा, उतना ही कम स्टेबल होगा। सो HI इज द लीस्ट स्टेबल एंड HF इज द मोस्ट स्टेबल। आप ऑर्डर देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज एसिड स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि एसिड वो होता है जो अपने हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर दे, H रिलीज हो जाएगा तो वो उतना अच्छा एसिड होगा। तो जिसका बॉन्ड वीक होगा वही तो जल्दी H+ को रिलीज करेगा। सो यहाँ पे वही फैक्टर है, डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड वीक हो जाता है और जल्दी से H+ को रिलीज करवा देगा। तो H+ रिलीज जल्दी कब होगा? HI वाले केस में होगा। तो आप देख लीजिए HF से ज़्यादा HCl, फिर उससे ज़्यादा HBr और उससे ज़्यादा HI का एसिडिक स्ट्रेंथ है यहाँ पे। नेक्स्ट कमिंग टू रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है कौन कितनी जल्दी रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी वही अच्छा होता है जो जल्दी से हाइड्रोजन को रिलीज करा देगा, है ना। तो H रिलीज फास्टर बेटर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। सेम ऊपर वाला वही रीजन है। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट पॉइंट, कोरोसिव नेचर। सो जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं वो अच्छे एसिड्स हैं, HF, HCl, HBr। आप जानते हो HCl काफ़ी अच्छा एसिड है, बहुत कॉमनली सुना हुआ है। तो ऑल आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, स्पेशली HF। HCl से भी ज़्यादा कोरोसिव नेचर जो है वो HF का होता है। और कोरोसिव नेचर का मतलब है कि कोई भी एसिड अगर किसी पेपर पे या स्किन पे टच हो जाए हमारे तो उसका क्या एक्शन होगा, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर में होगा तो कोरोसिव होगा और बर्न कॉज कर सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट्स, हेलोजन एलिमेंट्स। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, नोट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।